नागपुर शहर की पहचान इन दिनों तेजी से विकसित हो रहे शहरों में हो रही है। शहर के विकास के लिए जहां शहर में सड़कों और फ्लाईओवरों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं शहर के कोने कोने तक अब मेट्रो भी पहुंचने लगी है। हालांकि शहर के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे कामों का खामियाजा मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर देना पड़ रहा है। शहर में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी है, उसी रफ्तार से वाहनों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए ही मेट्रो ट्रेन की जरूरत महसूस हुई थी। अब जबकि शहर के ट्रैफिक की स्थितियों में सुधार की आस थी, ऐसे में मामला और बदतर हो गया है। आंकड़ों की माने तो हर 28 घंटे में एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना से हो रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस विभाग को इस बात की खबर नहीं है, बल्कि पहले भी ट्रैफिक व्यवस्थाओं के सुधार के लिए पुलिस कई कदम उठा चुकी है। इसके लिए ट्रैफिक विभाग के हर चैम्बर में एक ट्रैफिक एडवाइजरी का गठन किया गया है। स्थानीय नागरिकों से भी दुर्घटना की रोकथाम के लिए मदद ली जा रही है। बावजूद इसके दुर्घटना की संख्या को देखते हुए इसमें कोई भी सुधार होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। Tell you, I can assure you that we'll take it up on a priority basis and we'll have one informal interaction only on what we should do on the traffic front and try and improve the traffic, because I have no qualms about accepting that yes, there are issues of not only accidents which Avinash pointed out, but also on issues of congestion on the major roads, carriageways of the city. We'll certainly try and do it. There is introspection required on how to deploy manpower and whether it needs to, the strength of the traffic branch needs to increase. We are going to have a holistic overview on that and we'll certainly take it. आंकड़ों की माने तो शहर में सड़क दुर्घटनाओं में 1 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच 29 लोगों की जान जा चुकी है। शहर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां सड़क हादसे नहीं हो रहे हैं। सदर फ्लाईओवर खतरनाक साबित होता है। 11 सितंबर को एक कार चालक ने दुपहिया पर सवार अनुत्तर शंबरकर और पवन झाड़े को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक व्यक्ति पुल से नीचे गिर गया। इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। ये दोनों अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। इन दोनों की जान जाने से परिवार की क्या हालत हुई होगी, इसका अनुमान केवल घर के लोग ही लगा सकते हैं। हर दिन शहर में हादसे हो रहे हैं। बीते 24 दिनों में 50 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में जख्मी हुए हैं। ऐसे में किसी का पैर टूट गया तो किसी की ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ी। ऐसे में अस्पताल में कितना खर्च करना पड़ता है, ये सभी जानते ही है। ऐसे में कब केस फाइल होगा, कब चार्जशीट बनेगी और कब न्यायालय का फैसला आएगा, इसके चलते उस व्यक्ति को मुआवजा मिल पाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दुर्घटनाओं के मामलों में सजा की दर भी बहुत कम है। ऐसे में हादसा होने पर उस परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। एक्सीडेंट के आंकड़ों को देखें तो शहर में ज्यादातर दुर्घटनाएं वाकी, कोराडी, हिंगना, MIDC, कपिलनगर, कामठी, कलमना और बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र में हुई है। बीते महीने कलमना में 3, कोराडी में 3, MIDC 2, अजनी 2, कपिलनगर में 2, गणेशपेट में 2 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं भारी वाहनों और पिकअप वाहनों की वजह से हुई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि शहर के भीतर इन सभी वाहनों को प्रवेश क्यों दिया जा रहा है। इन वाहनों के आवागमन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके आउटर रिंग रोड बनाया गया है, और यदि जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन शहर में आ रहे हैं तो उनके लिए भी रात का समय तय किया जा सकता है। इतर इन्सिडेंट्स मध्ये मरत नाही, त्याचेपेक्षा जास्ती लोक ॲक्सिडेंटचे प्रकरणमध्ये मृत्युमुखी पडतात, याची जाणीव आम्हाला आहे। आम्ही विशिष्ट त्याबद्दल वाहतुकीचे दृष्टिकोनातून उपाययोजना करून आणि त्यामध्ये एक आमची धारणा आहे की थोडा कम्युनिटीला आणखी प्रोॲक्टिव्ह रीत्याने त्यांचे या दृष्टीमध्ये त्यांना इन्व्हॉल्व करणे गरजेचे आहे। म्हणून आम्ही ट्रॅफिक ॲडवायझरी बोर्ड्स प्रत्येक झोनल लेवल्सवर, म्हणजे प्रत्येक ट्रॅफिक ब्रांचेसचे लेवलवर आम्ही तैयार करू इच्छितो। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की बात हालांकि पुलिस आयुक्त इससे पहले भी कर चुके हैं। बावजूद इसके स्थितियों में कोई भी सुधार होता हुआ फिलहाल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इस समस्या पर ठोस कदम उठाया जाए ताकि सड़क हादसे में कोई बेगुनाह की जान न जाए। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ करण ठाकुर, UCN न्यूज, नागपुर।